So now we have read both Greek tragedy and all major Shakespearean tragedies. फोर मेजर जो शेक्सपियन ट्रेजिडीज थी वो यही थी। वैसे तो शेक्सपियर की और भी ट्रेजिडीज हैं, जैसे रोमियो एंड जूलियट, ये भी एक ट्रेजिडी थी क्योंकि इसके एंड पे भी हीरो हीरोइन मर जाते हैं। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये भी एक ट्रेजिडी थी। जूलियस सीजर, ये भी एक ट्रेजिडी थी। लेकिन जो मेन ट्रेजिडीज है ना वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं, तो इसलिए हम ग्रीक ट्रेजिडी और शेक्सपियरियन ट्रेजिडी का जो डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। एक तो ये कि दोनों में ये जो हीरो हैं वो वही सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि ज़रा हाई रैंक से ताल्लुक़ रखते हैं। मार्लो ने इस ट्रेंड को चेंज किया था। मार्लो ने एक ले मैन को, एक आम आदमी को भी हीरो बनाना शुरू किया था। लेकिन शेक्सपियर और ग्रीक ट्रेजिडीज दोनों में ये सिमिलैरिटी है कि वो हमेशा हाई रैंक का बंदा सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रीक ट्रेजिडीज में देखें तो प्रॉपर बिगनिंग होती है, प्रॉपर मिडल, प्रॉपर एंड। और इसके अलावा उसके अंदर थ्री यूनिटीज भी होती हैं, जबकि शेक्सपियन ट्रेजिडी में सीन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके अंदर कोई प्रॉपर बिगनिंग नहीं है, और इसमें सीन मिडल में से भी स्टार्ट हो सकता है, बिगिनिंग में से भी स्टार्ट हो सकता है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अब ग्रीक ट्रेजिडी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर रिलीजियस थीम्स थी, ग्रीक मिथोलॉजी से बेस्ड थी। ज़्यादातर रिलीजन का बहुत अहम रोल था उसमें। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है शेक्सपियन ट्रेजिडी में। और ग्रीक ट्रेजिडी में ये कि किस्मत बहुत अहम रोल प्ले करती है। फेट is quite an important factor in Greek tragedy, whereas in Shakespearean tragedy characters अपने फॉल के, अपने डाउनफॉल के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जैसे उथेलो में अगर हम देख लें तो उसमें जेलसी की वजह से हैमलेट इनडिसाइसिव होना, मैकबेथ ओवर एम्बिशियसनेस, लस्ट, हिज पुअर जजमेंट, तो ये सारे के सारे उनके अपने डिसीजंस थे जो कि उनके डाउनफॉल का सबब बनते हैं। अब ग्रीक ट्रेजिडी में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। अब और जो शेक्सपियन ट्रेजिडीज है उसके अंदर काफी सुफिशिएंट, क्योंकि हमने देखा था कि एस्काइलस वो बंदा था जिसने सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। यानी एस्काइलस से पहले तो सिर्फ एक एक्टर ही होता था ग्रीक ड्रामा में, और जो हमारा सोफोक्लिस है उसने थर्ड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मतलब देयर वर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हु वर प्रेजेंट ऑन द स्टेज, जबकि शेक्सपियन ट्रेजिडी में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। लेकिन ग्रीक ट्रेजिडी में भी और शेक्सपियन ट्रेजिडी में भी फीमेल कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं किया जाता था स्टेज पे। ये सारा का सारा काम चार्ल्स फर्स्ट और इसके बाद उनके दौर में हुआ था। इससे पहले किंग जेम्स फर्स्ट, एलिजाबेथन, इन तमाम इरा में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो स्टेज पे नहीं आते थे, बल्कि उनके रोल्स भी मेल कैरेक्टर ही परफॉर्म किया करते थे उनके कॉस्ट्यूम पहन के। अब जो ग्रीक ट्रेजिडी है उसमें कोरस होता था, जबकि शेक्सपियन ट्रेजिडी में कोरस नहीं होता। जो ग्रीक ट्रेजेडी है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल प्लॉट होता था, क्योंकि अरिस्टोटल कहता था देयर शुड बी यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस। लेकिन शेक्सपियर में हमने सब प्लॉट देखा, जैसे अभी हमने किंग लियर पढ़ी तो इसमें सब प्लॉट कौन सा था? अर्ल ऑफ ग्लुकेस्टर वाला, वो सब प्लॉट था, और मेन प्लॉट हमारा किंग लियर का चल रहा था। और इसके अलावा यूनिटी ऑफ एक्शन हमने इन इडिपस रेक्स वगैरह में देखी, लेकिन हमने इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं देखी है। एक्शन मल्टीपल जगहों पे परफॉर्म हो रहा हुआ है, और यूनिटी ऑफ टाइम भी नहीं है इसमें। जैसे अगर अभी हम पढ़ेंगे 12 विंटर्स टेल, तो उसमें भी देयर इज नो यूनिटी ऑफ टाइम। 24 आवर्स के अंदर अंदर एक्शन खत्म नहीं हुआ, बल्कि 16 साल का अर्सा तक गुजर गया होता है। और इसके अलावा ग्रीक ट्रेजिडी में कॉमिक सीन नहीं होते, लेकिन शेक्सपियन ट्रेजिडी में कॉमिक सीन्स होते हैं। जैसे पोर्टर सीन हमने देखा, किंग लियर में फूल का करेक्टर जो था वो काफी ज्यादा उसके अंदर उसने चुटकुले छोड़े थे, यानी कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड हो रहा था। जबकि सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इज स्ट्रिक्टली बैंड इन ग्रीक ट्रेजेडीज, और जो शेक्सपियर है वो यूज किया करता था, जैसे विचिस, मैकबेथ में, हैमलेट में गोस्ट, और जूलियस सीजर में सीजर्स की स्पिरिट, वो जो जूलियस सीजर में आती है। तो ये सारे के सारे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स थे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते थे इन द शेक्सपियन ट्रेजेडी, whereas in Greek tragedy that was not the scene, supernatural elements नहीं हुआ करते थे उसमें। That's the difference between Shakespearean and Greek tragedy. समझ आ गया आपको?